Good morning, students. Today we are going to discuss about the poem The Geography Lesson. कौन सी पोएम पढ़ रहे हैं हम? जियोग्राफी लेसन. जियोग्राफी लेसन ये पोएम हम लोगों ने पढ़ी. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर है वो शॉर्ट आउट करेंगे. तो वर्किंग विथ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं. पहला इसका जो क्वेश्चन है वो आएगा वर्किंग विथ लैंग्वेज. वर्किंग विथ लैंग्वेज. वर्किंग विथ पोएम से स्टार्ट कर देते हैं. पोएम वाले क्वेश्चन पहले कर देंगे. जो पोएम में हमने कुछ पढ़ा है उसके क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है फाइंड 3 और 4 फ्रेजेस. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड 3 और 4 फ्रेजेस. 3 से 4 फ्रेज है वो छांटिए. फ्रेजेज इन स्टेंजाज 1 और 2 स्विच. फ्रेजेज इन स्टेंजाज स्टेंजाज 1 और 2. 1 और 2. 1 और 2 which are likely to occur in geography poem. To occur in geography poem question mark. इन जियोग्राफी पोएम यानी कविता के प्रथम और द्वितीय छंदों में फाइंड 3 and 4 फ्रेजेज इन स्टेंजा 1 और 2 विच आर लाइकली टू ऑक्यूर इन जियोग्राफी लेसन. कहने का मीनिंग क्या हुआ कि स्टेंजा जो है आपका पहला और दूसरा है उसके अंदर 3 या 4 वाक्यांशों का पता लगाना है. फाइंड आउट यानी पता लगाना है. क्या बताए? जिनका भूगोल के चैप्टर में या भूगोल नाम की जो पोइम है उसमें उसका व्याख्यान हुआ है या जिसके बारे में कुछ बातें करी गई है. सच फ्रेजेज आर. अब देखो हम इसका आंसर स्टार्ट कर लेते हैं. सच फ्रेजेज. ये जो फ्रेजेज है वो कैसी कैसी फ्रेजेज है, कौन कौन सी पोइम में आइए देखते हैं. सबसे पहली है द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रेन. देश के नगर वहाँ बसे थे जहाँ नदियाँ थी. तो पहले ये आ रही है द कंट्री हैड cities which are the reverse rain. इसका मीनिंग ये हुआ कि देश के शहर वहाँ बसे हुए थे जहाँ नदियाँ बह रही थी या जहाँ नदियाँ थी. दूसरी है जो गाठी जो थी उसके अंदर जो पॉपुलेशन आ रही थी. तो दूसरी बात में हम ये बात लिखेंगे इस लाइन में. जैसे ये लाइन आ रही है द वैलीज वर पॉपुलेटेड. द वैलीज वर पॉपुलेटेड. नदियां जो है मतलब क्या है, जो घाटियां है वो आबाद थी, आबादी से युक्त थी, वहां पर लोगों का निवास था. तीसरी बात पूछी जा रही है, क्या पूछा? 3 and 4 स्टेंजाज. तो 3 स्टेंजा जो है वो ये कह रहा है द ग्राउंड हैड लुक्ड The ground
हैड लुक्ड, कैसा दिखाई दे रहा था, हैपेजर्ड, HAPHA, अव्यवस्थित, अनप्लान्ड, बेढंगा, अनप्लान्ड और विदाउट स्टाइल, एंड विदाउट स्टाइल, शैली रहित। और 4 पूछा तो एक और दे देते, 3 और 4, या तो 3 या 4, तो 3 तो हो गए, चौथा और बता देते। एक उस पहले और दूसरे स्टेंजा में ये बात आई थी, द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड देम, द लॉजिक of geography, the logic of geography attracted, the logic of geography that the land and water, that the land and water attracted मैन, अट्रैक्टेड मैन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि प्रथम और द्वितीय स्टेंजा में से 3 और 4 वाक्यांशों को फाइंड आउट करिए, पता लगाइए, जो इस पोइम जियोग्राफी पोइम जो है उसके पहले और दूसरे स्टेंजा के अंदर ये बातें आई थी। तो पहली बात तो यह कि सच फ्रेजेज आर, इस प्रकार के फ्रेजेज, ये 4 बातें पूछी। तो पहली, द कंट्री हैड सिटीज विच आर द रिवर रेन, कि जो हमारे शहर है वहाँ बसे हुए थे जहाँ नदियाँ थी। द वैलीज वर पॉपुलेटेड, घाटियाँ जो थी वो आबादी से युक्त थी, वहाँ लोगों का निवास था। तीसरी बात, द ग्राउंड लुक्ड हेफेयर अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, और हमारा जो भूमि है वो ऊपर से दिखाई दे रहा था अव्यवस्थित, बेढंगा और विदाउट स्टाइल, शैली से रहित, की कोई निश्चित शैली से उसको निर्मित नहीं किया गया है। एंड द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, भूगोल का ये तर्क है, दैट द लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट द मैन, जहाँ भूमि और पानी हो वो मनुष्य को आकर्षित करती है, ऐसा भूगोल का तर्क है। ये 4 प्रमुख बातें जो है इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप लोगों को समझाई गई है, बताई गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मेक राइट आंसर, मेक द राइट आंसर, उचित उत्तर है वो आपको देना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखो। सबसे पहले मैं थोड़ा इसको हटा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, सीन फ्रॉम द विंडो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीन फ्रॉम द विंडो, सीन फ्रॉम द विंडो, विंडो यानी खिड़की से, सीन यानी देखा, सीन फ्रॉम द विंडो खिड़की से देखा, वायुयान की, ऑफ एन एरोप्लेन, ऑफ एन एरोप्लेन, हवाई जहाज की खिड़की से देखा। द सिटी अपीयर्स, द सिटी अपीयर्स, हवाई जहाज की खिड़की से शहर को जब देखा तो वो कैसा प्रतीत हो रहा था, कैसा दिखाई देता था, यानी वायुयान की खिड़की से देखे जाने पर। सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन, एरोप्लेन की खिड़की से देखे जाने पर द सिटी अपीयर्स, शहर कैसा दिखाई पड़ता है, इस बात के बारे में लेकर देखिए। सबसे पहली बात तो इसके अंदर ये नजर में आती है, जब पॉइंट जो है वो वायुयान के अंदर ऊपर हवाई 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है, तब वो शहर का जो दृश्य देखना चाहता है
तो उसको व्यवस्थित, अव्यवस्थित, अनप्लान्ड, हैजर्ड, ये चीजें दिखाई देती है। एज हैजर्ड ऑन ग्राउंड, पहली बात आ रही है एज हैपेजार्ड ऑन ग्राउंड। कवि जब ऊंचाई से भूमि की तरफ देखता है तो पहली परिस्थिति उसको पूरी की पूरी जो शहर है वो हैपेजर्ड, अव्यवस्थित दिखाई देता है। दूसरी बात आती है एज नीट एज ए पेन मैप, एज नीट एज ए पेन मैप। शहर की गलियां इतनी ऊंचाई से देखने पर इतनी छोटी प्रतीत होती है कि 1 माइल की दूरी 6 इंच के बराबर दिखाई देती है। तो गलियां बिल्कुल जैसे कोई पेन से ऐसे हम नक्शे के ऊपर गलियां माप देते हैं, शहर का डायग्राम बना देते हैं, नक्शा बना देते हैं, मैप बना देते हैं, उस तरह से एज नीट एज ए पेन मैप की पूरी धरती जो है वो एक पेन के नक्शे की तरह दिखाई दे रही थी। अगली बात आती है एज डेवलप्ड एज नेसेसरी। तीसरी बात ये आ रही है कि धरती को एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, अर्थात इस प्रकार से विकसित किया है जिस प्रकार से आवश्यकता है। जिस किसी को जिधर से जाना है, जैसे रास्ता तय करना है, पड़ोसी का खेत लग रहा है इधर से घूम के जाएगा, किसी ने मना कर दिया तो आगे से घूम के आएगा। हमारे शहर की जो गलियां हैं वो किस प्रकार से प्लान करी गई है, वो सारी बातें, तो ये 3 चीजें निकल के आती है कि एज हैपेज एज ग्राउंड, एज नीट एज पेन मैप, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, जितना आवश्यक हो उतना। तो ये 3 बातें निकल के आती है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटीज अपीयर। एरोप्लेन की खिड़की से शहर कैसा दिखाई देता है, तो एज हैपेजार्ड ऑन ग्राउंड, अव्यवस्थित भूमि, एज नीट एज ए पेन में, नक्शा इस तरीके से दिखता है कि जैसे पेन से बना दिया हो धरती पर दूरी से देखने पर, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, और इस प्रकार से रास्तों को विकसित किया गया, सिटीज को विकसित किया गया, शहरों को डेवलप किया गया है जैसी जैसी आवश्यकता थी। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अब ये 3 चीजें आपके पास है, ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो सीन फ्रॉम द विंडोज ऑफ एन एरोप्लेन द सिटीज अपीयर, शहर कैसा दिखाई पड़ता है। तो ये 3 ऑप्शन मैंने आपको दिए। अब इन तीनों में से आपको क्या करना है, मेक द राइट आंसर, मेक द राइट आंसर, सही उत्तर इनमें से निकालना है। अब ये 3 ऑप्शंस में से मैंने ये कह रहा हूं मेक द राइट आंसर, तो कौन सा इसमें से राइट आंसर है। क्वेश्चन आपका यहाँ बन रहा है, ये 3 जो बिंदु है 1 2 3, इसमें से कौन सा आंसर है। तब आप यहाँ आंसर लगा करके ये लिखेंगे कि इसमें से पहला जो है क्या है, एज हैपेजार्ड ऑन ग्राउंड। ये 3 ऑप्शंस में से ये आपका आंसर बन रहा है, ये इसका सही उत्तर है। उतना ही अव्यवस्थित जितना कि भूतल पर दिखता है। एज हैपेजार्ड ऑन ग्राउंड, एज हैपेजार्ड एज ऑन ग्राउंड, एज ऑन ग्राउंड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी। तो पहले मैं इसको उठा देता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो है वो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द following statements
Which of the following statements are examples of the logic of geography? The logic of जियोग्राफी यानी जियोग्राफी का तर्क जो है उसके बारे में निम्नलिखित में से भूगोल तर्क के उदाहरण को ऐसे खतरों उसमें से कौन से है? जियोग्राफी का जो सिद्धांत कहता है उसके अनुसार कौन से ऐसे सिद्धांत है जो इस पोएम के अंदर हमें बताया गया? तो इस पोएम के अंदर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही आता है, शहर वाला आ जाएगा। फर्स्ट, देयर आर सिटीज वेयर, पहला पॉइंट तो आ रहा है कि देयर आर सिटीज, शहर वहां है। देयर आर सिटीज वेयर देयर आर रिवर्स, वेयर देयर आर रिवर्स, कि शहर वहां बसे हुए हैं जहाँ नदियां हैं। पहली बात तो ये आ जाएगी। दूसरी बात है, cities appears as they are not from 6 miles above the ground. Cities appears as they are not them, cities appears, सिटी जितने छोटे प्रतीत होते हैं, appears they are not as them, जैसे वो होते नहीं है वैसे दिखाई देते हैं। शहर जो जमीन से कहते हैं, are not from the 6 mile, are not from the 6 mile, from the 6 mile, 6 miles, from the 6 miles above the ground, above the ground. So this cities appears as they are not from the 6 miles above the ground. शहर से ऊपर से इतने छोटे दिखाई देते हैं जितने कि वो होते नहीं है, जैसे कि 6 miles above the ground, यानी एक जो मील है वो 6 इंच के बराबर है वो दिखाई देता है। अगली बात आती है, it is easy to understand why valleys are populated. It is easy to understand, it is easy to understand why the valleys are populated. इस बात को समझना बड़ा आसान है कि घाटियां इतनी आबादी युक्त कैसे रही। समझना सरल है कि घाटियों में आबादी से कैसे भरी हुई है, वैलीज के अंदर लोग कैसे रह रहे हैं। अगली बात, द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज मोर सी देन। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, चौथी बात लिख देते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझना कठिन होता है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई ह्यूमंस हेट, व्हाई ह्यूमंस हेट, मनुष्य एक दूसरे से नफरत क्यों करता है। ह्यूमंस हेट एंड किल्ड ईच अदर, एंड किल्ड ईच अदर, और क्यों एक दूसरे का खून का प्यासा रहता है। देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझना बड़ा कठिन होता है। वाई ह्यूमन हेट्स, क्यों मनुष्य एक दूसरे से नफरत करता है। एंड किल्ड ईच अदर, और क्यों एक दूसरे के खून का प्यासा होता है या एक दूसरे को मारता रहता है। अगली बात आती है, द अर्थ इज राउंड
द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। कैसी है पृथ्वी? पूरी की पूरी पृथ्वी जो है वो गोल है। एंड इट हैज मोर सी देन लैंड। एंड और गोल होने के साथ क्या है? इट हैज मोर sea, it has more sea than land। कि पृथ्वी गोल है और उसका अधिकांश भाग जो है वो समुद्र या पानी से घिरा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 71% वाटर है एंड 29% शुद्ध भूमि है, जिसके ऊपर हम बसे हुए हैं, जिसमें पहाड़ियाँ हैं, जिसमें रेगिस्तान है, जिसमें शहर है। बाकी 70% जो वाटर है, 70% पार्ट जो है अपनी अर्थ का, धरती का, उसके ऊपर क्या है? जल है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। और अब हम बात करते हैं मेंशन 2 थिंग्स दैट आर, 2 बातें बताइए इस पोएम के बारे में। एक क्वेश्चन और है इसका जो अभी कंप्लीट कर देते हैं हम, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।